कभी ऐसा हुआ है कि साउंड सिस्टम से एकदम फटी हुई खराब सी आवाज आने लगे? ये बहुत मुमकिन है कि एम्पलीफायर क्लिपिंग का मसला हो, और आज हम इसी पर तफसील से बात करेंगे। इस गुफ्तगू में हम ना सिर्फ इस चमकती हुई सुर्ख बत्ती के पीछे की कहानी समझेंगे, बल्कि एक ताकतवर और साफ आवाज के लिए कुछ अमली हल भी देखेंगे। तो चलें, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये क्लिपिंग आखिर है क्या और ये इतनी खतरनाक क्यों समझी जाती हैं। यानी आसान लफ्ज़ों में, जब एम्पलीफायर को उसकी औकात से ज़्यादा ताकतवर सिग्नल मिलता है तो वो उस आवाज़ की लहर को ठीक से बना नहीं पाता और उसके ऊपरी और निचले हिस्सों को काट देता है। इसकी मिसाल यूं लें कि अगर कोई 50 किलो वजन उठा सकता हो, लेकिन उसे 70 किलो उठाने को कहा जाए तो जाहिर है वो इजाफी वजन गिरा देगा। बिल्कुल यही काम एम्पलीफायर साउंड सिग्नल के साथ करता है। यहाँ साफ नजर आ रहा है कि कैसे एक खूबसूरत गोल आवाज की लहर के सिरे कट जाते हैं और वो एक बिगड़ी हुई चौकोर शक्ल अख्तियार कर लेती है जो सुनने में बहुत बुरी लगती है। तो बात सिर्फ खराब आवाज की नहीं है। मुसलसल क्लिपिंग से स्पीकर की वॉइस कॉइल पिघल सकती है और एम्पलीफायर भी ज्यादा गर्म होकर खराब हो सकता है। ये बहुत महंगा पड़ सकता है। अच्छा, तो अब जब हम जान गए हैं कि क्लिपिंग क्या है और कितनी खतरनाक हो सकती है, तो अब सवाल यह है कि यह होती क्यों है। चलें इसकी 5 बड़ी वजूहात देखते हैं। जी हाँ, क्लिपिंग के पीछे आमतौर पर ये 5 बड़े मुजरिम होते हैं। आइए एक एक करके इन सब पर नजर डालते हैं। इनमें से कोई भी मसला, चाहे वो गलत सेटिंग हो या बिजली का मसला, एम्पलीफायर को इसकी हद से ज्यादा काम करने पर मजबूर कर देता है और नतीजा क्लिपिंग की सूरत में निकलता है। चलें, अब जब हमने मसले की जड़ पकड़ ली है तो इसके हल की तरफ आते हैं कि क्लिपिंग से बचा कैसे जाए। क्लिपिंग से बचने का सबसे पहला और अहम तरीन उसूल है हमेशा कम से कम 30% हेडरूम रखें। ये एक तरह का सेफ्टी मार्जिन है। मिसाल के तौर पर अगर स्पीकर्स 2000 वॉट के हैं तो एम्पलीफायर 2500 वॉट का होना चाहिए। ये इजाफी पावर इस बात को यकीनी बनाती है कि गाने में आने वाले अचानक ऊंचे सुरों को एम्पलीफायर बगैर क्लिप किए संभाल ले। याद रखें, बिजली आपके साउंड सिस्टम की खुराक है। अगर वोल्टेज कम या गैर मुस्तकम होगा तो एम्पलीफायर को पूरी ताकत नहीं मिलेगी और वो क्लिप करने पर मजबूर हो जाएगा। इसलिए हमेशा मुस्तहकम पावर का इंतजाम करें। ये बहुत ज़रूरी है कि स्पीकर का लोड एम्पलीफायर की इम्पीडेंस रेटिंग से मैच करे। अगर एक एम्पलीफायर 4 ओहिम्स के लिए बना है और इसे 2 ओहिम पर चलाया जाए तो वो बहुत ज़्यादा करंट खींचेगा, गर्म होगा और क्लिपिंग का खतरा बढ़ जाएगा। मिक्सर की सेटिंग्स भी बहुत अहम है। कोशिश करें कि मिक्सर से निकलने वाला सिग्नल 0 dB के आसपास रहे। इससे एम्पलीफायर को एक मजबूत लेकिन कंट्रोल्ड सिग्नल मिलता है। बहुत ज़्यादा EQ बूस्ट से भी सिग्नल ओवरलोड हो सकता है। आखिर में कुछ ऐसी बातें जो एक आम यूज़र और एक प्रोफेशनल के फ़र्क को वाज़े करती हैं। एक आम गलती यह है कि एम्पलीफायर का वॉल्यूम पूरा खोल दिया जाता है। ऐसा कभी ना करें। इसे 65 से 70% पर रखने से अचानक आने वाली तेज़ आवाज़ों के लिए गुंजाइश रहती है और क्लिपिंग नहीं होती। एम्पलीफायर के पीछे एक इनपुट सेंसिटिविटी का स्विच होता है। उसे मिक्सर के आउटपुट के हिसाब से सेट करना चाहिए। ज़्यादातर लाइव साउंड के लिए 1.0 वोल्ट एक महफूज और बेहतरीन सेटिंग है। तो खुलासा ये है, 30% हेडरूम, सही इम्पीडेंस और मिक्सर का आउटपुट 0 dB पर। ये 3 सुनहरे उसूल एक साफ सुथरे और क्लिपिंग से पाक साउंड सिस्टम की जमानत है। याद रखिएगा, असल कमाल बुलंद आवाज में नहीं, साफ आवाज में है। अपने सामान की हिफाजत करें और सुनने वालों को वो बेहतरीन ऑडियो क्वालिटी दें जिसके वो हकदार हैं।